नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान में बने हालात के बीच भारत सरकार ने ताबड़तोड़ अपने नागरिकों को निकालने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में अपने राजदूतों समेत राजनयिकों को भी निकालने की तैयारी ही नहीं बल्कि तेजी के साथ उनको बाहर निकाल रहा है। अपने व्यापार को भी समेटने की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार और खास करके तालिबान के बीच टकराहट इस कदर देखी गई पिछले 24 घंटे में कि तालिबान ने भारत सरकार के साथ आयात निर्यात को पूरी तरीके से रोक लगा दिया। लेकिन मोदी सरकार के 24 घंटे के एक्शन देखकर तालिबानों ने 24 घंटे में पलटी मार दिया है। दरअसल हम आपको बताएंगे कि पलटी मारने के बाद तालिबान ने क्या कहा है। तालिबान ने कहा है कि फिलहाल अफगानिस्तान में अपने राजनयिक की उपस्थिति भारत बनाए रखे। सामने आया है तालिबानियों का रिक्वेस्ट, भारत के सामने गिड़गिड़ाया है और कहा है कि अफगानिस्तान में अपने राजनयिकों की उपस्थिति बनाए रहे, हम भारत से संबंध रखना चाहते हैं। इसके साथ ही एक लंबी लिस्ट जारी कर दी है, लंबी चौड़ी लिस्ट भारत को लेकर तालिबान ने 24 घंटे में आखिर। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में ही पलटी क्यों मार लिया है तालिबान ने। दरअसल अब आप इस बात से समझिए कि काबुल के एक साथ 290 लोगों को भारत निकालने के लिए विमान C-17 ग्लोब मास्टर भेजा और तेजी के साथ अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर रहा है। अपने ही नहीं बल्कि अब अफगानी सिटीजन को भी भारत अभी वर्तमान हालात में भारत लेके आ रहा है। ये हालात हो चुके हैं कि भारत सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डंडा यूएन का चला है। अगर असलियत बात कहें तो यूएन का डंडा चला है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत यूएन का अध्यक्ष है और यूएन का अध्यक्ष होने की वजह से अफगानिस्तान के मुद्दे पे भारत लगातार चर्चा कर रहा है। तालिबान इससे बौखलाया हुआ है। तालिबान को लेकर लग रहा है कि महिलाओं पर हो रही बर्बरता खास करके और जिस तरीके से ये कानून लगाया जा रहा है, यूएन में अगर यूं ही चर्चा होती रही तो दुनिया भर के देश एक तरीके से जो खास करके प्रतिबंध हैं वो तो लगाएंगे ही, रिश्ते नाते तो तोड़ेंगे ही और ख़ास करके मान्यता देने तो छोड़ तमाम तरीके के सैंक्शन भी लग जाएंगे। इसलिए भारत को अपने पाले में लाने की तालिबान तैयारी कर रहा है। तालिबान ने भारत के सामने एक कहीं न कहीं 1 घंटे पहले खबर आई है कि उसने एक रिक्वेस्ट भेजा है। उसने एक तरीके से भारत के सामने रिक्वेस्ट ऐसा भेजा है कि भारत के राजनयिकों और तमाम उन बिल्डिंगों को तालिबान कब्जा नहीं करेगा और जो कुछ भी है उनको छोड़ेगा भी और तमाम अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान में उपस्थिति बनाए रखें। ये तालिबान की एक तरीके से भारत के सामने रिक्वेस्ट आई 1 घंटे पहले अभी की जो खबर आई है। दरअसल ये आपको बता दें कि हमने यूएन में कल विदेश मंत्रालय की तरफ से जब से अफगानिस्तान का माहौल हुआ है तब से यूएन में जो अगर बात करें तो भारत की तरफ से अध्यक्षता बुलाई जा रही है और तमाम देशों की अध्यक्षता में भारत जो है एक तरीके से अपनी बात को रख रहा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पे लगातार चर्चा कर रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं की बर्बरता हो या फिर जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है और तालिबान के मसले पर अब भारत लगातार यूएन में चर्चा कर रहा है। तमाम देश भी इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। इस वजह से तालिबान की टेंशन बढ़ गई है। यही कारण है कि अब बड़ी अपडेट निकल के आई है कि आईएमएफ से लेकर अमेरिका तक ने पूरी सप्लाई पैसे की रोक दी है। आर्थिक रूप से कंगाल करने के लिए तमाम पैसे को भी फ्रीज कर दिया है। यानी अगर तालिबान के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर खाएगा पिएगा क्या। और भारत में अगर अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करें तो वहाँ बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रबुद्ध वर्ग यानी जो धनाढ्य लोग थे वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब आप समझिए कंगालों की एक टोली लेकर तालिबान चलेगा तो कितना दिन जिएगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, वहाँ की शिक्षा एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, वो सब कोलैप्स हो चुका है और तालिबान कंगाली की कगार पे आ गया है। तालिबान कंगाली की कगार पे आया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर अब तालिबान जो है वो चीन से मदद की गुहार लगाने लगा है। तालिबान जो है वो चीन के डोर पे पहुंच गया और चीन से एक तरीके से पैसे की मांग किया है। ये तालिबान है। तालिबान की सच्चाई और तालिबान की पोल खुलती नज़र आ रही है, क्योंकि तालिबान आतंक के बाद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाई का मोहताज हो गया और चीन से आर्थिक मदद भी मांगी है। ये आप चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है आखिर क्यों तालिबान कंगाल हुआ है। आईएमएफ ने 3400 करोड़ रुपए को पूरी तरीके से रोक दिया है। यानी 3400 करोड़ रुपए जो सैंक्शन जो पैसे आने वाले हैं उसको रोक दिया है। इसके साथ ही पैसे की सप्लाई जो अमेरिका से होती थी उसको भी अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। एक भी पैसा अमेरिका तालिबान उठा नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता है। यानी तालिबान के पास जितना पैसा रहा होगा उतने में देश कैसे चल सकता है। तालिबान महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है कि आप ऑफिस में ना आइए। अब बताइए अगर ऑफिस में नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा।
बड़े बड़े व्यापारी देश छोड़ रहे हैं, वो दूसरे देशों में व्यापार शिफ्ट कर रहे हैं। तो व्यापार ही नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, और जब टैक्स ही नहीं आएगा तो अर्थव्यवस्था का और काम धंधा कैसे चलेगा। ये है तालिबानियों की नीति। अब तालिबान इसको लेकर डरा हुआ है कि कहीं ना कहीं पूरा देश अगर अफगानिस्तान से निकल गया तो आयात निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया। यही कारण है कि तालिबान जो 24 घंटे पहले भारत से आयात निर्यात पर रोक लगाई थी, अब भारत के सामने रिक्वेस्ट करने लगा कि ये कुछ दिनों की रोक है, आप अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से ना निकालें, भारत से हम अच्छे संबंध चाहते हैं। ये तालिबान का कहना है। तालिबान के प्रवक्ता ने एक तरीके से खाका लिस्ट तैयार करके उन्होंने जो बातें कही उस बात को समझिए। दरअसल स्टेन कजई ने उन रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि लश्कर तैयबा और लश्कर जहांगीर के लड़ाकू काबुल में थे और उनकी हवाई अड्डे में चेकपोस्ट पर तैनात किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल तालिबान की बातचीत वाली टीम नंबर 2 के कतर में स्थित नेताओं से तीसरे नंबर के रूप में देखा गया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भारत से राजनयिक उपस्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। तालिबान के एक नेता के जरिए कहा गया है कि अनुरोध औपचारिक था। भारत ने करीब 200 लोगों को सैन्य उड़ानों के जरिए सोमवार और मंगलवार को अफगानिस्तान से निकाल लिया है। ऐसे में जितनी तेज़ी के साथ भारत एयरलिफ्ट कर रहा है, ये तालिबान के लिए टेंशन है, क्योंकि तालिबान राजनयिकों को यहाँ इसलिए छोड़ना चाहता है अफगानिस्तान में ताकि संबंध बने रहे, और संबंध बने रहेगा तभी आयात निर्यात से लेकर तमाम पैसों की सप्लाई होगी। अगर पैसों की सप्लाई नहीं हुई तो तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी बंद होंगे, और वो बंद होंगे तो फिर तालिबान की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। वहाँ के लोग भूखे मरेंगे, महंगाई चरम पर पहुँच जाएगी। कंगाल पाकिस्तान में जो सत्ता चल रही है, अब आप उसमें तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चाइना के सामने हमेशा यानी हर हफ्ते कटोरा लेकर इमरान खान पहुंचा रहता है। अगर यहाँ पे अर्थव्यवस्था भी नहीं चलेगी, यहाँ पे तो न व्यापारी है, न तो नेता बचे हैं, न तो बड़े बड़े लोग हैं, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था अफगानिस्तान और तालिबान की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो ये अपने आप में इन सब के डर की वजह से तालिबान को अब पलटी मारनी पड़ी। 24 घंटे भी अपने बातों पे नहीं टिक सका और भारत के सामने ये गिड़गिड़ाया है कि अपने लोगों को, अपने राजनयिकों को खास करके यहाँ रोके ताकि संबंध बना रहे। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों इस बीच आपको बता दें, तालिबान के आतंक से देश छोड़ रहे चरमपंथी संगठन ने मस्जिद के इमामों से मांगी है मदद, कहा लोगों से रुकने को कहो। जी हाँ, अब आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से लोग पलायन कर रहे हैं, उसके बाद से अब तालिबानियों की चिंता बढ़ गई है। तालिबानी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब मुस्लिम संगठन जो मौलाना हैं उनसे एक तरीके से कहलवा रहे हैं कि आप रुकने के लिए लोगों को कहिए, उनको आप रुकने के लिए कहिए ताकि वो अफगानिस्तान में रुकें, यूँ ही अफगानिस्तान ना छोड़ के जाएं। तो ये तालिबान का फरमान जारी कर दिया है। तालिबान मौलानाओं के जरिए लोगों को रोकवाना चाहते हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं, पलायन कर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने फिल्म स्टार थे, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे, नेता थे, बिजनेसमैन, सब के सब अफगानिस्तान छोड़ दिए हैं और वो सब छोड़ भी रहे हैं। तो ये अब आप समझ लीजिए कि यहाँ कौन रहेगा और कैसे पैसे की सप्लाई क्या होगा, ये एक तो सबसे बड़ी चिंता हो चुकी है। और तालिबान कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, लोग वहाँ भूखों मरेंगे, इस कदार पे भी इस समय समस्या होने वाली है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सिचुएशन वहाँ ख़राब होने वाली है। यही कारण है कि तालिबान जो है अब वो चाइना के पास आर्थिक मदद के लिए पहुँच गया है। 4 दिनों भी नहीं हो पाया, पाई के मोहताज हुए तालिबान चीन से आर्थिक मदद मांगी है और चीन इसी के इंतजार में भी था, क्योंकि तालिबान ने बंदूक के बल पर काबुल पे तो कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। तालिबान पाई को मोहताज हो चुका है और उसने जिन शर्तों के साथ तालिबान की तरफ हाथ बढ़ाया था उसे साफ जाहिर हो गया है कि आने वाले वक्त में ड्रैगन अफगानिस्तान का खून भी चूस लेगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान के बैंक खातों को सील कर दिया है, जिसके बाद तालिबान के साथ सरकार चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। आलम यह है कि तालिबान आतंकी माथा पकड़कर बैठ गया है। तालिबान ने पाकिस्तान के सामने पैसों की डिमांड रखी, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की मदद के लिए पैसा कहाँ है। तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार चलाने के 100 खर्च अलग अलग होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने तालिबान के सामने चीन की दलाली करनी शुरू कर दी है और इस वक्त सिर्फ चीन ही नहीं, चीन है जो तालिबान की मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, चाइना में जाकर तालिबान गिड़गिड़ा है। अब देखने की बात होती है कि चाइना मदद करता है या फिर नहीं, लेकिन तालिबान का हालत खस्ता हो चुकी है और यही कारण है कि